दोस्तों आज की वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जो बायोग्राफी है इसको देखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं दोस्तों इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और इनका जन्म हुआ था 1874 में और डेथ हुई दोस्तों 1963 में। इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कैसे पड़ा वो दोस्तों हम आगे जानेंगे। तो रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट जी हैं दोस्तों, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी ये दोस्तों 20th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट पोएट में से एक हैं। आगे देखिए दोस्तों, उनका जो पूरा नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है, हिज फुल नेम वाज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये कैसे पढ़ा दोस्तों अभी हम आगे जानेंगे वीडियो में। इनका जन्म दोस्तों हुआ था मार्च 26 1987 में दोस्तों। और कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में, यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। एंड दोस्तों इनके फादर जी जो थे दोस्तों, उनका नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, और जो कि एक कौन थे दोस्तों? एक टीचर थे और बाद में दोस्तों ये एक जर्नलिस्ट बन गए थे इनके फादर। आगे दोस्तों देखिए लिखा है यहाँ पर, इनकी माताजी का जो नाम था दोस्तों इसाबेल था। यहाँ पर ई है लास्ट में, ए नहीं है दोस्तों, सही कर लीजिएगा, इसाबेल मोदी। और जब दोस्तों जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे 11 साल के, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। एंड जब पिताजी की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो ये जो टाइम था इट वाज़ वेरी, यहाँ पर एक बार वेरी है दोस्तों, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, यानी फैमिली के लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था ये टाइम। तो इनकी जो फैमिली थी दोस्तों, फिर उसके बाद लॉरेंस चली गई थी। आगे देखिए दोस्तों लिखा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी 1892 में। एंड फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वर्क किया था फैक्ट्री में। और फिर उसके बाद समटाइम्स इन्होंने जो न्यूज़पेपर है इसको भी बेचा था, यानी डिलीवर किए थे। और फिर बाद में ये एक टीचर की इन्होंने नौकरी भी करी थी, यानी एक टीचर भी बने थे। आगे देखिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। हाँ, देखिए आगे लिखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं, इन्होंने अपनी जो फर्स्ट एक पोएम है, इनकी फर्स्ट पोएम याद रखिएगा दोस्तों, जो कि है माय बटरफ्लाई, ये इन्होंने लिखी थी। और फिर इसके बाद इन्होंने लिखी थी दोस्तों इन 1894 में। और फिर इसके बाद ये चले गए थे इंग्लैंड, यूके में। और इन 1912 में ये गए थे दोस्तों। और फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी जो फर्स्ट इनकी पोएट्री है, पोएट्री बुक जो है पब्लिश की थी इन 1913 में। फिर उसके बाद ये लौट आए थे अमेरिका इन 1915 में। और फिर इसके बाद कलेक्शन ऑफ जो इनका पोएट्री है माउंटेन इंटरवल्स, इन्होंने फिर पब्लिश कराया था अमेरिका में इन 1916। मतलब सबसे पहले इनके जो वर्क दोस्तों पब्लिश हुए थे वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे, फिर उसके बाद अमेरिका में पब्लिश हुए थे। और ये इंग्लैंड चले गए थे 1912 में दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला दोस्तों, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं दोस्तों, इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था दोस्तों 4 टाइम्स, 4 बार मिला था इनके जो पोएट्री है इसके लिए। और इनको जो पहला पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था दोस्तों, वो मिला था इनको न्यू हैम्पशायर के लिए, इनके इस पोएम के लिए, जो जो कि मिला था इनको 1924 में दोस्तों। और फिर इसके बाद इनका जो सेकंड पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, वो मिला था दोस्तों कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जो कि 1931 में मिला था। एंड थर्ड इनको मिला था 1937 में फॉर अ फर्दर रेंज। एंड फिर जो फोर्थ पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था वो मिला था दोस्तों इनको 1943 में फॉर विटनेस ट्री के लिए। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और प्लेराइट हैं। एंड ही वर्क्स हिज वर्क्स वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों वही चीज़ है कि इनके जो वर्क हैं सबसे पहले जो पब्लिश हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, फिर उसके बाद
इनके वर्क पब्लिश हुए थे अमेरिका में। अभी आपने पीछे एक पॉइंट देखा था, ये इंग्लैंड चले गए थे 1912 में और फिर उसके बाद वहाँ पर इनके वर्क पब्लिश हुए। फिर उसके बाद ये आ गए थे आपके 1915 में अमेरिका, फिर उसके बाद यहाँ पर इनके वर्क पब्लिश हुए हैं। तो सब ये चीज़ याद रखिएगा ये पॉइंट कि सबसे पहले इनका जो वर्क पब्लिश हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, फिर उसके बाद अमेरिका में हुए थे। आगे लिखा है दोस्तों कि इनके जो फादर थे दोस्तों, आप देखिए इसमें जानते हैं कि हम इनका जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट नाम कैसे पड़ा है दोस्तों। इनके जो मदर जी थी दोस्तों वो एक स्कॉटिश वुमन थी दोस्तों, याद रखिएगा, और इनके फादर जो थे वो एक अमेरिकन थे। तो यहाँ पर देखिए जो इनके फादर हैं दोस्तों, इनके फादर चाहते थे कि जो अमेरिका के एक जर्नल हैं जिनका नाम जनरल ली के नाम से इनके बेटे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका नाम पड़े। लेकिन इनकी जो माताजी थी दोस्तों वो एक पोएटेस थी और वो चाहती थी कि जो एक पोएटेस हैं, बहुत ही फ़ेमस, बहुत ही ग्रेट पोएट हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट बर्न्स, इनके नाम पर उनका बेटे का नाम पड़े। तो जो कि स्कॉटलैंड के बहुत ही ग्रेट पोएट हैं दोस्तों, रॉबर्ट बर्न, इनके नाम पे पड़े। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ इनके माता और पिता के बीच में हुआ और इन्होंने फिर अपने सन के नाम को रखने के लिए इनके पापा जो बता रहे थे, पिताजी जो बता रहे थे जनरल ली के नाम से होना चाहिए, तो उसमें से इन्होंने ली वर्ड ले लिया और इनकी माताजी जो चाहती थी रॉबर्ट बर्न्स के नाम से हो, तो उसमें से इन्होंने रॉबर्ट ले लिया। तो इस तरह से इनका नाम पड़ गया रॉबर्ट, जो कि रॉबर्ट बर्न्स में से रॉबर्ट लिया गया है और जनरल ली में से ली लिया गया है और इनके फादर का सरनेम था फ्रॉस्ट। तो इस तरह से इनका जो नाम पड़ा वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा दोस्तों। आगे लिखा है दोस्तों कि दोस्तों इनकी जो 1895 में दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं इन्होंने एक लड़की को इन्होंने प्रपोज़ किया था जिनका नाम था एलियर मिरियम, और फिर उसके बाद इन्होंने शादी के लिए इनको प्रपोज़ किया था। लेकिन एलियर जो मिरियम जी हैं इन्होंने इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने जो ग्रेजुएशन है, उसको जब कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ, इन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, इसके बाद इन्होंने सेकंड टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इनको प्रपोज़ल भेजा यानी प्रपोज़ किया, फिर उसके बाद इन्होंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और इनकी शादी हो गई दोस्तों दिसंबर 95 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी जो शादी हुई थी दोस्तों, वो हुई थी दिसंबर 19 और 1895 में। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बार यहाँ पर पहले मंथ आ रहा है, इनके नाम का भी आपने देखा होगा, डेट ऑफ बर्थ में भी सबसे पहले मंथ लिखा था, फिर उसके बाद डेट लिखी थी। ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये एक अमेरिकन पोएट है और अमेरिका में सबसे पहले मंथ लिखा जाता है, फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है। इसलिए यहाँ पर दिसंबर 1985 लिखा हुआ है दोस्तों। पहले मंथ लिखा है, फिर डेट लिखी है। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि जब इनकी शादी हो गई थी दोस्तों, उससे एलियर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जब शादी हो गई थी, तो इनके 6 बच्चे हुए थे और जिनमें से 4 बच्चों की डेथ हो गई थी। और आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि जो इनके 2 पोएट्रीज़ हैं, ज कलेक्शन है जो कि पब्लिश हुए थे लंदन में, और सबसे पहला जो नाम है वो है अ बॉयज़ विल, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था, एंड जो सेकंड है पोएट्री वो है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 19 14 में दोस्तों पब्लिश हुई थी। आगे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि इन 1938 दोस्तों, इन 1938 जो फ्रॉस्ट जी थे, इनकी जो वाइफ़ थी दोस्तों एलीनॉर, उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। और इनको वो देखिए हमेशा से ही हार्ट की प्रॉब्लम रही होती थी, मतलब रही थी, और फिर उसके बाद हुआ ये था कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था इन 1937 में, और फिर इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी हार्ट फेलियर की वजह से। तो इस तरह से इनकी वाइफ़ इनसे दूर हो गई थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ऑन 20th जनवरी 1961 में दोस्तों, जब ये
86 ईयर के थे। तो उनको इनवाइट किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि थे जॉन एफ कैनेडी। और इनको इसलिए बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, क्योंकि इनॉग्रेशन के लिए इनॉग्रेशन में इनको एक पोअम को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए बुलाया गया था, जो कि थी द गिफ्ट आउटराइट। इस पोअम को पढ़ने के लिए इनको जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इनको इनवाइट किया था। और जब इनवाइट किया गया था इनको, तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की एज थी 86, और इनको इनवाइट किया गया था 20th जनवरी 1961 में दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए, लिखा है कि जो द गिफ्ट आउटराइट है, ये इनका एक पैट्रियोटिक पोअम है दोस्तों ये। और इनकी जो डेथ हो गई थी दोस्तों, वो जनवरी 29 1963 में हुई थी, एट द एज ऑफ 88, यानी 88 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है यूएस में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। और आगे देखिए, इनके कुछ वर्क्स हैं। वर्क्स में देखा जाए तो घोस्ट एक वर्क है इनका, स्टार है, स्टार्स, स्टॉर्म स्फीयर है, मेंडिंग वॉल है, द माउंटेन एंड द ब्लैक कॉटेज है, ब्लूबेरीज है, क्रिसमस ट्रीज है, द टेलीफोन, बर्चेस, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन द स्नोवी इवनिंग, फायर एंड आइज है, द मून, डस्ट ऑफ स्नो, टाइम टू टॉक है, अ लेट वर्क है, लव एंड अ क्वेश्चन है, और एटमॉस्फियर एंड डिवोशन। ये सारे कुछ इनके वर्क्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बायोग्राफी थी। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।